1857 की क्रांति का आगाज राजस्थान में कहाँ से हुआ, इस बात को हम लोग जो है वो आप लोगों को पहले मैंने बता चुका हूँ कि नसीराबाद में सबसे पहले 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ है वो राजस्थान में हुआ। अब उसका प्रारंभ राजस्थान में जो हुआ वो कब हुआ था? 28 मई को। अब 28 मई को नसीराबाद में सबसे पहले इस क्रांति का प्रारंभ हुआ। उसके पीछे का रीजन क्या था, क्या ऐसा कारण था? तो जब अपन लोग देखते हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि भारत में अगर इस क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो भारत में इस क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 10 मई को हुई थी। और 10 मई को कहाँ पर हुई थी? तो मेरठ में हुई थी। 10 मई को कहाँ पर हुई थी? मेरठ में। और मेरठ में जब 10 मई को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी तो 10 मई के बाद में यह सूचना जो है वो राजस्थान तक पहुंची थी 19 मई तक, है ना, कि क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। एक बड़े लेवल पर जो है वो एक अंग्रेजों के खिलाफ अपन लोग ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही भारी असंतोष व्याप्त है। और ये क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को मेरठ में, और वहां से सूचना राजस्थान तक आई 18 मई को, सॉरी 19 मई को। और 19 मई के बाद में जो है 28 मई को राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद में इस क्रांति की शुरुआत हुई। क्योंकि जब अपन लोग देखें तो मेरठ और दिल्ली से आसपास का ही क्षेत्र है ये अजमेर और नसीराबाद। और अजमेर के अंदर जो है अपन लोग जानते हैं एक अंग्रेज अधिकारी बैठता है, एजीजी। अब यहाँ परिस्थितियां क्या हुई ऐसी, तो अजमेर जहां पर अंग्रेज अधिकारी एजीजी बैठता है वहां पर एक सैनिक टुकड़ी जो है वो रखी हुई थी वहां सुरक्षा के लिए। और वो सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इसको उस समय कहां पर रखा था? अजमेर में रखा था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज अधिकारियों को ये भनक लगी कि ये जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक हैं उनमें एक प्रकार से यूं कह सकते हो कि विद्रोह की भावना है, वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, तो एक अविश्वास था उनके ऊपर। और इस अविश्वास को देखते हुए उस सैनिक टुकड़ी को कहां पर भेज दिया गया? नसीराबाद में भेज दिया गया, है ना। तो अजमेर के निकट नसीराबाद में उन लोगों को वहां से भेज दिया गया 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो नसीराबाद में जो सैनिक टुकड़ी थी, तो अजमेर में जो सैनिक टुकड़ी थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, उसको कहां भेजा? नसीराबाद में। और नसीराबाद में पहले से 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे लांसर्स विद्यमान थी। इस प्रकार से तीन सैनिक टुकड़ियां वहां पर विद्यमान हो गई। अब ऐसे समय में अजमेर में कौन, क्योंकि अजमेर से जब इनको भेजा गया नसीराबाद तो अजमेर में कौन सी सैनिक टुकड़ी आई? तो उस समय अजमेर में ब्यावर से मेरवाड़ा रेजिमेंट को, अजमेर या एजीजी का जो क्षेत्र था उस अजमेर मेरवाड़ा की सुरक्षा के लिए मेरवाड़ा रेजिमेंट को बुलाया गया ब्यावर से। तो अजमेर में कौन सी सैनिक टुकड़ी आ गई? तो अजमेर में आ गई ब्यावर से मेरवाड़ा रेजिमेंट। और अजमेर से कौन सी सैनिक टुकड़ी जो थी वहां 15वीं इन्फेंट्री के जो सैनिक थे 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के, उसको कहां पर भेजा गया? नसीराबाद में भेजा गया। इस प्रकार से नसीराबाद में ये तीन प्रकार की जो है वो सैनिक टुकड़ियां थी। अब 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों पर जो है वो निगरानी रखने के लिए, है ना, या फिर यूं कह सकते हो आप लोग कि उनके गतिविधियों को की देखरेख के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे लांसर्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई। तो ऐसी स्थिति में अपने ऊपर हुए इस अविश्वास का पता जो है वो उन सैनिकों को लगा, और सैनिकों ने सोचा कि हमको पहले तो अजमेर से नसीराबाद भेजा गया, नसीराबाद भेज करके यहाँ पर भी फिर हमारी मुखबिरी करवा रहे हैं, यहाँ पर हमारी जासूसी करवा रहे हैं, तो इस अविश्वास का कारण क्या है? तो इस अविश्वास का कारण जो है वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था बख्तावर सिंह। उसने उस समय के अंग्रेज अधिकारी पिचार्ड को उसका कारण पूछा कि भाई क्यों आप लोग जो है वो हमारे ऊपर जो है वो इस प्रकार से आप हमारे ऊपर जो है वो क्यों आप हमारे ऊपर अविश्वास कर रहे हैं? तो इस अविश्वास की बात जो है वो जब इसको पता चली बख्तावरसियों को, तो बख्तावरसियों ने किससे पूछा? मेजर पिचार्ड से, जो कि उस समय अंग्रेज अधिकारी था। लेकिन वो अंग्रेज अधिकारी इसका उत्तर नहीं दे पाया, संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। और सैनिकों में अंदर ही अंदर सुगबुगाहट फैल रही थी, अंदर ही अंदर अविश्वास बढ़ता जा रहा था अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी उन पर अविश्वास कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में फिर जो है वो यहाँ पर 28 मई को सैनिक विद्रोह होता है। और 28 मई को जब सैनिक विद्रोह होता है तो ये बहुत ही भयंकर सैनिक विद्रोह होता है। और उस सैनिक विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मारे गए। कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए? तो कर्नल न्यूबेरी और स्पॉटिसवुड, ये दोनों अंग्रेज अधिकारी उसमें मारे गए। घायल अंग्रेज अधिकारी कौन कौन हुए? तो इसमें कैप्टन हार्डी और लेफ्टिनेंट लॉक, ये दोनों उस समय वहां पर उसमें घायल हो गए। और हृदयाघात से मृत्यु किसकी हो गई थी? तो कर्नल पेनी नामक जो अंग्रेज अधिकारी था उसका हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों को इसमें बहुत ही भारी जो है वो यूं कह सकते हो आप लोग की नुकसान हुआ था। अब उसके बाद में यह जो सैनिक टुकड़ियां थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, इनको जब यहाँ पर नसीराबाद में यह अपन लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब सबसे पहले जो सैनिक विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? यानी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था 28 मई को। और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने उसके 2 दिन बाद यानी 30 मई को ही अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और नसीराबाद में विद्रोह हुआ था, उसके पीछे के कारण क्या था? उसके पीछे का पहला कारण था कि इनकी जो सैनिक फैक्ट्री, इनके जो
सैनिक टुकड़ी थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, उनके सैनिकों पर अविश्वास करना पहला कारण। दूसरा कारण जो था वो ये है कि इसकी निगरानी के लिए बॉम्बे लॉन्सर्स को नियुक्त करना। और तीसरा कारण वही जो एक धार्मिक कारण था, जिसमें जो है वो इनको एनफील्ड नामक राइफल, जिसमें गाय की चर्बी लगे हुए कारतूस थे, वो इनको दी गई चलाने के लिए। और इसके लिए इन जो ये जो हमारे भारतीय सैनिक थे, उन्होंने इसको चलाने से मना कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में फिर ये विद्रोह भड़का, और विद्रोह भड़का तो इस विद्रोह का दमन जो किया था वो किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? वाल्टर और हिथकोट नामक अंग्रेज अधिकारी ने इसका दमन किया था। लेकिन फिर यहाँ से ये जो सारे सैनिक थे वो कहाँ के लिए कूच करने लगे? दिल्ली के लिए यहाँ से सारे सैनिक कूच करने लगे। और दिल्ली के लिए कूच करने के पीछे का जो मुख्य कारण था वो क्या था? क्योंकि यहाँ पर जो है वो दिल्ली में उनका नेता था जिसको अपन लोग बहादुर शाह जफर, जो कि एक मुगल शासक था। और मुगल शासक बहादुर शाह जफर को उस समय 1857 की क्रांति का भारत में जो है वो नेतृत्व करता माना गया था। तो बहादुर शाह जफर के कारण जो है वो यह सैनिक टुकड़ियां फिर यहाँ से दिल्ली की ओर कूच करती है। इस प्रकार राजस्थान में सबसे पहले क्रांति का बिगुल जो बजता है 28 मई को, कहाँ पर? नसीराबाद की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा, और 30 मई को फिर नसीराबाद में ही 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा जो है वो इसका बिगुल बजता है। और ये जो है वो विद्रोह करते हैं। और इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो पहला कारण तो अंग्रेज अधिकारियों द्वारा इनके ऊपर जो है वो अविश्वास करना, दूसरा कारण बॉम्बे लासर्स जो है उसको इसकी निगरानी के लिए रखना, और तीसरा कारण चर्बी लगे हुए कारतूस देना है। और इस प्रकार से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो सैनिक था बख्तावरसिंह, उसको जब इसका पता चला तो उसने अंग्रेज अधिकारी पिचार्ड से इसका कारण कहा, इसका कारण पूछा, लेकिन पिचार्ड जो है वो उसको जो है वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। और वहां से फिर जो है वो विद्रोह की ज्वाला सुलगने लगी। इस प्रकार राजस्थान में नसीराबाद में सबसे पहले विद्रोह हुआ। उसके बाद में फिर जो है राजस्थान में विद्रोह का केंद्र कौन सा बना? नीमच बना। ठीक है।